आज का लेक्चर हमारा बोले थे हमने कि ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, इसका स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है ना। तो स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, कहाँ पर है, विद इन अ क्लोज कर्व सी। तो किसी भी क्लोज कर्व, किसी भी टाइप का, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सर्कल है, इलिप्स है, किसी भी टाइप का कोई क्लोज कर्व हो। जैसे हम मान लेते हैं कि एक क्लोज कर्व है मेरा यहाँ पर ये, ठीक है, फिगर नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, ये क्लोज कर्व है जी, है ना, उसका नाम दिया मैंने सी। ठीक है, तो बोला जा रहा है इफ़ एफ जेड इज एनालिटिकल फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन विद इन अ क्लोज कर्व सी, तो क्या होगा। सो देखिए, और एक चीज़ और भी कि एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो यही बात है कि एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, कहाँ पर है, एक क्लोज कर्व सी में। ठीक है, और ये बोला जा रहा है अगर एक कोई पॉइंट है, ये क्या है, ये इज अ पॉइंट इन सी, अगर सी के अंदर, इस कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट ये है, तो एफ ए इक्वल्स टू जो होगा वो होगा 1/2 पाई आई, आई मतलब आयोटा वाला आई, इंटीग्रेशन विथ लाइन इंटीग्रेशन जो कि कर्व है, तो एफ जेड बटे जेड माइनस ए इंटू डी जेड। ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है और एक कोई पॉइंट है, ठीक है, उस क्लोज कर्व के अंदर, तो एफ ए इक्वल्स टू इतना होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये समझ में आया होगा, और हम लोग चलते हैं कहाँ पर, इसके प्रूफ की ओर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये जो है सो कहाँ पर है, सेंटर में है, कहाँ पर है, सेंटर में, और यहाँ पर एक छोटा सा कर्व फिर से इसके अंदर ही बना देते हैं, वो क्या होगा, वो होगा एक सर्कल में होगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट जेड है, और ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ऑब्वियसली रेडियस कहेंगे, है ना। तो यहाँ रेडियस इक्वल्स टू जो आएगा वो क्या आएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू जो आएगा वो आएगा जेड माइनस ए का मॉड। क्या आएगा, जेड माइनस ए का मॉड आएगा। ठीक है, और मॉड आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सिंपल सा मोड को हटाकर लिखना चाहें तो आर इंटू ई का पावर आई थीटा तो लिख ही सकते हैं ना। आर इंटू ई का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई का पावर आई थीटा लिख सकते हैं, आर इंटू ई का पावर आई थीटा, जहाँ पर आर तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आर्गूमेंट। मैंने बताया था पहले, कोई भी वेक्टर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको मैग्नीट्यूड और आर्गूमेंट में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से z इक्वल्स टू का आ जाएगा ये प्लस आर इंटू ई का पावर आई थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। अब हम लोग क्या चाहिए, देखिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को। ठीक है, लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को, और हम लोग लाने की कोशिश करेंगे इतना आ जाए, इतना आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए, ये वाला टर्म को लेकर के चलेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 पाई आई इंटू एफ ए आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, आराम से धीरे धीरे सब काम कर लेंगे, है ना। तो ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, देखिए एफ जेड चाहिए जो कि है यहाँ पर। ठीक है, जेड इक्वल्स टू इतना आ जाएगा, लिख लेंगे, जेड माइनस ये वो भी हो जाएगा। डी जेड का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जेड इक्वल्स टू, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है भाई, ये 0 हो जाएगा, प्लस आर भी कांस्टेंट है तो आर आ जाएगा बाहर। ई का पावर आई थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर आई थीटा, लेकिन यहाँ पर आई है, इसके कोफिशिएंट में आई है, थीटा के कोफिशिएंट में, तो आई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में डी जेड इक्वल्स टू क्या आ गया आर इंटू आई ई का पावर आई थीटा डी थीटा। बात समझ में आ गई, किसी तरह किसी को तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से लेकर के चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा, कंसीडर अ क्लोज कर्व तो सर्कल, कंसीडर अ सर्कल इनसाइड C which name is C1, name is C1, taken center as A and radius as R। ठीक है, इतना तो लिखना पड़ेगा बाबू। हाँ जी, हमने लिख लिया है। अब यहाँ से आगे देखते हैं तो देखो क्या होगा। ठीक है, कैमरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अब हम लोग चलना चाह रहे हैं इस इक्वेशन पर, और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है एफ जेड बटे जेड माइनस ए इंटू डी जेड, यही है ना जी, कर्व का इंटीग्रेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो क्या है, प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं कि ये सब डेटा जो आया हुआ है वो आया हुआ है इस कर्व के लिए, ये सर्कल के लिए, लेकिन यहाँ पर किस कर्व के लिए, सी बड़े वाले कर्व के लिए। ठीक है, तो क्या ये एफ जेड हम जेड के जगह पे ये पुट कर सकते हैं? यहाँ तो क्वेश्चन आ गया भाई कि भाई ये तो जेड जो आया वो जेड आया इस कर्व के लिए, लेकिन हमको पुट करना इस बड़े वाले कर्व के लिए, तो क्या हम पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि कुछ समझना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं और क्या करें जो कि पुट हो जाए। तो बच्चों देखिए ध्यान से, जब मैंने कॉची इंटीग्रल फार्मूला थ्योरम बताया था वहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया था कि ये एफ जेड जो है, एफ जेड उसका वैल्यू प्रत्येक पॉइंट पर सेम रहेगा। ठीक है, इस कर्व के अंदर चाहे कितनों भी कर्व ले लें सब के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन अगर C1 के लिए लें तो भी उतना ही आएगा जितना C के लिए आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एफ जेड का जो वैल्यू है वहाँ पर जेड के जगह पर कुछ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ये जेड का वैल्यू यहाँ पर जो है सो। ठीक है, तो एफ और जेड का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ये प्लस आर इंटू ई का पावर आई थीटा पुट कर दिए, बटे जेड माइनस ये है तो जेड को रहने दीजिए, माइनस दीजिए, और ए के जगह पे जेड को कैसे रहने देंगे, जेड का जो वैल्यू उसको लिखिए, क्या है यहाँ पर ए प्लस आर इंटू ई का पावर आई थीटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जेड का वैल्यू पुट किया, माइनस दे करके क्या है, माइनस दे करके ये है तो रहने दिए। ठीक है, इंटू डी जेड का वैल्यू ये वाला जो निकाले मैंने, क्या निकाले हैं, आर इंटू आई ई का पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और ये हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके लिए, C1 के लिए। C1 क्या है, अंदर वाला कर्व है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन C1 दे दिया मैंने, यहाँ पर है एफ ए प्लस आर इंटू ई का पावर आई थीटा, बटे यहाँ पर देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म देख रहे हैं आप, आर इंटू ई का पावर आई थीटा, आर इंटू ई का पावर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्चुअल में ये वाला टर्म यहाँ जो अंडरलाइन मैंने किया वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नीचे में क्या बचेगा, नीचे में तो कुछ नहीं बचेगा, नीचे में बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आर कैंसिल हो गया, ई का पावर आई थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, आई इंटू डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेशन C1 एफ ए प्लस आर इंटू ई का पावर आई थीटा। ठीक है, और ये जो आई बचा उस आई को हम लोग यहाँ ले आते हैं, यहाँ बचेगा क्या, डी थीटा। अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो मेरे पास कर्व मैंने बनाया था, ठीक है, ये कर्व, ठीक है, और उसमें देखोगे यहाँ पर ध्यान से कि अगर जेड को हम लोग क्या करना चाहें, अगर जेड को हम लोग क्या करना चाहें, जीरो की तरफ लेते जाएं,
सॉरी आर को हम लोग क्या करें, जीरो की तरफ लेते जाएं। आर क्या है भाई, आर एक डिस्टेंस है, देख पा रहे हैं आप, आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो इसको अगर हम लोग घटाते 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 जीरो ले जाएं, मतलब यहाँ पर ले जाएं, तो क्या होगा, ये जो ए होगा, सॉरी ये जो जेड होगा वो जेड ना होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, इफ़ क्या लिख रहे हैं भाई, आर टेंस टू जीरो देन क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा जेड टेंस टू ए। इसका मतलब एफ जेड हो जाएगा इक्वल किसके, एफ ए का। और वही हम यहाँ करने वाले हैं अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर तो जीरो कर देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ ए। सो यहाँ पर लिख देते हैं आप, सो इंटीग्रेशन किसके इक्वल हम लोग निकाल रहे थे, देखो यहाँ पर इसके इक्वल निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड बटे जेड माइनस ए इंटू डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी वन, यहाँ पर आई आया, ठीक है। और क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बचेगा एफ ए, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ डी थीटा। क्यों बचेगा डी थीटा, क्योंकि आर तो जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो जैसे ही होगा तो ये टोटल टर्म खत्म। और आर जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने लिया आर टेंस टू जीरो, देन जेड विल बी इक्वल टू जेड ए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे कि सी का इंटीग्रेशन एफ इक्वल्स टू आ चुका था मेरे पास आई सी वन एफ ए इंटू डी थीटा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो एफ ए तो कांस्टेंट है जी, क्योंकि यहाँ पर थीटा फंक्शन है। तो एफ ए को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा क्या, इंटीग्रेशन बचेगा डी थीटा। और ये डी थीटा है, आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, इस कर्व के लिए C1 के लिए, C1 अंदर वाला कर्व है, और अंदर वाला कर्व क्या है, सर्कल है, सर्कल। तो सर्कल में हम लोग अगर यहाँ से इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो टोटल का इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ जीरो से लेकर के कितना 360 डिग्री, तो जीरो से 2 पाई तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आई होगा, एफ ये होगा, इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और लिमिट पुट करेंगे जीरो, यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। तो मेरे पास जो आ रहा है फाइनली रिजल्ट, हम वो लिखना चाहेंगे। यहाँ पर सी है एफ जेड बटे जेड माइनस ए इंटू डी जेड इक्वल्स टू आई एफ ए, और 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, तो बाकी का दोनों टर्म तो इधर नीचे आएगा ना, बाकी का टर्म तो इधर नीचे आएगा। तो एफ ए इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा 2 पाई इंटू आई, तो 1/2 पाई आई आ गया नीचे, ठीक है। और ये तो नीचे आ गया, तो यहाँ जो बचा था वो लिखेंगे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड बटे जेड माइनस ए इंटू डी जेड। समझ में आई बात, सॉरी ये रहा हमारा थ्योरम का